कि हमें मेजरमेंट का जरूरत क्या है, ठीक है ना। वाई हम क्यों मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब नीड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना। क्या है नीड ऑफ मेजरमेंट, मतलब देखिए अभी होता क्या है कि हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर हमें सपोज कहीं पे चीजों को यूज करना है, ठीक है, हमें एक माइंड में कम से कम ये तो होता है ना कि हमें कितना यूज करना है, ठीक है ना, कितना यूज करना है। जैसे सपोज अगर हमें कोई एक सिटी से दूसरा सिटी जाना है, तो उसके लिए हमें हमारे माइंड में एक आना चाहिए, सेंस आना चाहिए कि एक अगर सपोज हमें दिल्ली से कहीं दूसरे शहर में जाना है, तो चलो 500 से 600 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम उसको वहाँ से वहाँ जाने के लिए हम इसको किलोमीटर में जाएंगे, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इतना टाइम इसमें लगेगा, तो हम उसके अगर हम इतना स्पीड रखेंगे तो हम इतने से इतने टाइम में पहुंच जाएंगे। तो हमें ये हमारी ज़रूरतें हैं, ठीक है ना, हमारी ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, कि इतना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ये भी हमारी नीड है, जरूरत है, हम उस जरूरत को पूरा करने के लिए समझते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ जाने के लिए इतनी दूरी की आवश्यकता है, तो इसलिए मेजरमेंट की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो अभी जैसे हाँ एक चीज़ और हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे सेंस की बात करते हैं कि कई चीज़ों को हम सेंस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम ऐसे समझेंगे कि सपोज एक क्वांटिटी है और एक क्वालिटी है, ठीक है ना, हम एक क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, एक क्वांटिटी है और एक क्वालिटी है। अब जैसे क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी को हम काउंट कर सकते हैं, है ना, क्वांटिटी को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी को हम काउंट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि उसकी प्रॉपर्टीज को जाननी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे अगर हम ऐसे बात समझते हैं कि एक जैसे हमारे दो हाथ हैं, ठीक है ना, एक गर्म पानी है, उसमें अगर हम हाथ को डालेंगे, और एक ठंडा पानी है, अगर हम उसमें अपने हाथ को डालेंगे, तो हमें एक हाथ में गर्म सेंस होगा और दूसरे हाथ में ठंडा सेंस होगा। तो हम उससे ये समझ सकते हैं कि ये हमें टेम्परेचर इसका ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, ठीक है ना। तो हमें जहाँ पे ठंडा महसूस हो रहा है वहाँ का टेम्परेचर कम है, जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा महसूस मतलब गर्म महसूस हो रहा है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, ऐसे सेंस कर सकते हैं ना, ठीक है ना। तो इसलिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब इसमें भी है कि क्वांटिटी, ठीक है ना, सबसे पहले तो हमें जैसे हमने इसकी बात की ना कि क्वांटिटी, हमें सबसे पहला चीज़ यही समझना है कि क्वांटिटी क्या है ना। तो इसमें जैसे अगर हम ये समझते हैं कि चलो कि क्वांटिटी है ना, तो या तो ये फंडामेंटल हो सकता है, या तो ये क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी हो सकती है, या फिर ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ऑलरेडी है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और डिराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से हम जिसको डिराइव करते हैं उसको हम डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे हमने अभी वहां पर एग्जांपल क्या लिए थे, चलिए हम वहां पे एग्जांपल लिए थे मास, ठीक है ना, मास, और क्या लिए थे, लेंथ लिए थे ना, लेंथ, ठीक है ना, और क्या लिए थे, टाइम लिए थे, और क्या लिए थे, वेलोसिटी लिए थे, और क्या लिए थे, एक्सेलरेशन लिए थे, ठीक है, और क्या लिए थे बताइए, ठीक है ना, एरिया लिए थे, ठीक है ना। अगर हम इसको मास को हमें देखना होगा तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, ठीक है, और इसको अगर हम इसको मेजर किसमें कर सकते हैं, लेंथ में, सॉरी मास का यूनिट क्या होगा, केजी, ठीक है, और हम इसको किसमें देखेंगे कि चलो इसको हम एम से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल एम से, तो ये हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसको हम किसमें लेते हैं, लेंथ को या तो मीटर में या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में या किलोमीटर में, लेकिन अगर हमें इसको डिनोट करना होगा तो हम इसको कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अगर हमें टाइम को